वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी जो आपका प्रीवियस चैप्टर चल रहा था उसी का लास्ट टॉपिक है रेवेन्यू एनालिसिस। इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं क्योंकि वो नेक्स्ट में यूज़ होंगी। आगे जो आप नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे उनमें वो चीज़ें यूज़ होंगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उनको ऐड किया है। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ रेवेन्यूज़। रेवेन्यू कौन कौन सी काइंड्स हैं, रेवेन्यू होता क्या है एक्चुअली, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इनका तीनों का आपस में रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले मूव करते हैं टोटल रेवेन्यू की तरफ। दिस इज सिंपल, द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट। रेवेन्यू वो हासिल है, रेवेन्यू का मतलब हासिल होता है, रेवेन्यू हासिल है जो सेल करने पे फर्म को अपनी चीज़ें आउटपुट सेल करने पे फर्म को रिसीव होता है। ऐसी अमाउंट जो फर्म को रिसीव हो आउटपुट सेल करने पे, वो टोटल रेवेन्यू है। देयरफॉर द टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कहते हैं कि इसीलिए वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी कीमत पे चीज़ बेची है और कितनी चीज़ बेची है, यानी कि कितने यूनिट्स सेल किए हैं और किस प्राइस पे सेल किए हैं, इस पे रेवेन्यू डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा चीज़ें सेल करोगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, उतना ज़्यादा हासिल मिलेगा। जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतना ज़्यादा हासिल मिलेगा। तो ये किन किन चीज़ों पे आप फर्म का रेवेन्यू डिपेंड कराता है, उसकी प्राइस पे, जो चीज़ बेच रहा है उस चीज़ की प्राइस पे और उस चीज़ की क्वांटिटी पे, यानी कि यूनिट्स पे। तो इसलिए इसका फार्मूला फिर यही होगा, टी आर टोटल रेवेन्यू, टी आर टोटल रेवेन्यू को शो कर रहा है, इज इक्वल टू क्वांटिटी क्रॉस प्राइस, यानी कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी क्वांटिटी सेल करनी है, जैसे कि 100 पेन्स मार्केट में दिए हैं, 1000 पेन्स मार्केट में दिए हैं, 1000 पेन्स, और उन हर पेन की प्राइस 20 थी, तो 1000 को जब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू जो फर्म का आएगा वो आ जाएगा। यानी कि जितनी क्वांटिटी सेल की, 1000 पेन्स मार्केट में सेल किए और उनकी प्राइस क्या थी फी पेन की, हर सिंगल पेन की 20, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे यही मेंशन है, डी आर टोटल रेवेन्यू, क्यू क्वांटिटी ऑफ सेल, पी प्राइस। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं एवरेज रेवेन्यू की तरफ। एवरेज रेवेन्यू एज द नेम सजेस्ट इट इज़ द रेवेन्यू दैट अ फर्म अर्न्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। जैसे मैंने आपसे बात की, एवरेज अगर हम बात करें तो यही होता है कि तकरीबन ऑलमोस्ट बाकी इतना ही है। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर क्लास के मार्क्स डिफरेंट आते हैं तो एवरेज मार्क्स अगर बताने हो तो उनकी ऑलमोस्ट मिडिल वैल्यू ले ली जाती है। सब वैल्यूज़ को ऐड करके उनकी टोटल क्वांटिटी पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे होगा कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो क्या है, हर पर्सन की सिंगल। एवरेज रेवेन्यू का मतलब ये होता है, एवरेज का मतलब कि ऑलमोस्ट इतना है हर एक के मार्क्स। जैसे मैं बोलूँ 15 से 20 तक ऑलमोस्ट सारी क्लास के मार्क्स हैं। सपोज करें हम ये 15 से 20 तक सारी क्लास के मार्क्स हैं, तो हमने अगर किसी को एवरेज मार्क्स बताने हैं तो हम उसे कितने मार्क्स बताएंगे, हमारी क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या है, तो उसका मतलब ये होगा ऑलमोस्ट 17 हर बच्चे के मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता हर बच्चे के 17 नंबर है या 17.5 है, इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट इस रेंज में सब बच्चों के नंबर हैं। कुछ के इससे कम है तो वो जो ज़्यादा हैं उनके कम के साथ एडजस्ट होकर ऑलमोस्ट उतने बन जाते हैं। तो एवरेज एक पर यूनिट के हिसाब से बात होती है। मार्जिनल में हर यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे एवरेज बात होती है, यानी कि तकरीबन इतने हैं हर पर्सन के। तो इसी तरह ऐसा रेवेन्यू जो तकरीबन हर चीज़ को सेल करने से मिले। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मार्केट में कोई भी ड्रेस सेल के लिए आता है, ठीक है, उसकी प्राइस 1000 है। आप उसमें से 20 लोग वो परचेज करते हैं 1000 प्राइस में, फिर उस ड्रेस पे सेल लग जाती है। उसी ड्रेस पे सेल के बाद वो ड्रेस 800 का मिल रहा है आप लोगों को। अब 20 लोगों ने वो 1000 में खरीद लिया, 10 लोगों से खरीद लेंगे 800 में। तो अब उसकी एवरेज क्या निकलेगी, उसका रेवेन्यू क्या निकलेगा, या फिर 20 उसे फिर बाद में खरीद लेंगे, 20,000 प्राइस में खरीद लेंगे और 20 लोग उसे 800 प्राइस में खरीद लेंगे। तो अब उसकी एवरेज क्या निकली, एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा। अब वो 20 के हिसाब से भी नहीं लगा सकते जिन्होंने 1000 रुपये में खरीदा,
सारा उस 20 के हिसाब से भी नहीं लगा सकते जिन्होंने 800 रुपये में वाली सूट खरीदा। और वो क्या करेंगे, दोनों को जमा करेंगे और जितने लोगों ने खरीदा उसको डिवाइड कर देंगे। जितने पैसे उनसे मिले उनको जमा करके उसको डिवाइड, जितने पैसे उन सब से मिले, जिनको 1000 में दिया उनके पैसे भी जमा कर लेंगे और जिनको 800 में दिया उनके पैसे भी सबके जमा कर लेंगे, यानी कि टोटल रेवेन्यू जमा हो जाएगा। और उसको डिवाइड कैसे कर देंगे, क्वांटिटी से, कितने लोगों ने खरीदा, 30 या 40 जितने लोगों ने भी खरीदा, तो ये इसका हिसाब बनेगा। यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जितने टोटल रेवेन्यू आया है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगी ऑलमोस्ट इतना। यानी कि ये एक तकरीबन की अमाउंट होती है जिसमें सबको हम उसी पॉइंट के अंदर लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या बात है, जैसे कि अगर लेट्स सपोज 20 लोगों ने 1000 रुपीज़ में एक सूट खरीदा और 10 लोगों ने 800 में खरीदा, तो फिर वो एवरेज रेवेन्यू किस तरह उस सूट का निकालेंगे, जितने लोगों ने 1000 में खरीदा उनको ऐड कर लेंगे, उनकी जो उनसे अमाउंट उन्हें मिली है रेवेन्यू, और जितने लोगों ने 800 में खरीदा उनके रेवेन्यू को ऐड कर लेंगे। उसके बाद उन्हें क्या करेंगे, क्वांटिटी जितने प्रोडक्ट्स को सेल हो गई, 30 सेल हो गई ऑलमोस्ट, तो वो 30 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट हर सूट पे इतना रेवेन्यू मिला। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई सूट पे 1000 रेवेन्यू मिला, किसी पे 800 मिला। इसका मतलब होगा ऑलमोस्ट हर सूट पे इतना रेवेन्यू मिला। तो इस तरह ये अमाउंट होती है एवरेज की। You can get the average revenue when you divide the total revenue which the total unit sold with the total unit sold। तो ये टोटल रेवेन्यू को यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है AR एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू TR और क्वांटिटी Q है यहाँ पे जो सेल हो रही है। उससे नेक्स्ट हम करें मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट था वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट था, ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू है कि हर अगली चीज़ का रेवेन्यू। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक सूट 1000 रुपये का है और वो 20 लोगों ने 1000 रुपये का खरीदा, सेल के बाद 10 लोगों ने और वो खरीद लिया लेकिन उन्होंने 800 रुपये का खरीदा, तो एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज में हम क्या करेंगे, सारी को ऐड कर देंगे और टोटल जो उसकी क्वांटिटी होगी जितनी सेल हुई इस पर डिवाइड कर देंगे और हम बोलेंगे कि ऑलमोस्ट ये सूट 950 रुपये का गया। तो हम ये, वो जो फर्म है वो ये नहीं कहेगी कि ये सूट 1000 रुपये का कुछ लोगों को दिया कुछ का 800 को, वो कहेंगे वो उनका हिसाब कैसे हुआ, वो एवरेज निकालेंगे और बोलेंगे ऑलमोस्ट ये सूट हमारा 950 का चला गया। इसका मतलब है जिन लोगों ने 1000 दिया था उनकी प्राइस 800 वाला प्राइस आपस में उन्होंने एडजस्ट करके एवरेज प्राइस निकाल लिया उसकी। तो लेकिन मार्जिनल में क्या है कि हर अगले की प्राइस, जैसे कि कुछ लोगों ने 1000 में खरीदा था, कुछ लोगों ने 800 में खरीदा, अब कुछ लोग उसे 700 में खरीद रहे हैं, तो एवरेज मार्जिन का मतलब है कि हर अगले पर्सन ने उसे कितने में खरीदा। एवरेज का मतलब था ऑलमोस्ट सब ने इतने में खरीदा, लेकिन मार्जिन का मतलब है कि हर अगले पर्सन ने उसे कितने का खरीदा, यानी कि हर पिछले पर्सन ने। मार्जिनल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। यानी कि एक यूनिट सेल किया तो 1000 मिला है, अगला यूनिट सेल किया तो 800 रुपये मिला है, तो एडिशनल उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया, 800 आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू वो है जो हर अगला एडिशनल यूनिट सेल करने पे मिले। इन अदर वर्ड्स इट इज़ एडिशनल रेवेन्यू दैट अ फर्म रिसीव्स व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड। तो इसका फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है, चेंज इन TR ओवर चेंज इन Q। जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट का किया था, वहाँ पे हमने चेंज इन TC ओवर चेंज इन Q किया था, यहाँ पे TR है। वहाँ पे टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना था, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को। तो यहाँ पे जो डेल्टा का साइन शो हो रहा है ये चेंज को शो कर रहा है, डेल्टा चेंज को, चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, इन चीज़ों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास। मार्जिनल रेवेन्यू pertains टू अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द लास्ट यूनिट सोल्ड। यानी कि प्रीवियस यूनिट जो सोल्ड हो गया, लास्ट यहाँ पे प्रीवियस के मीनिंग्स में आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड AR इज बेस्ड ऑन आर यूनिट्स दैट फर्म सेल। AR किस चीज़ पे बेस कर रहा है, जितने यूनिट सारे के सारे सेल हुए, और मार्जिनल किस पे बेस कर रहा है, जितना हर अगला यूनिट सेल हुआ। ये भी हमने पीछे बात की कि मार्जिनल जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि हर अगला यूनिट कितने पैसों में सेल हुआ, और AR किस चीज़ पे बेस कर रहा है कि जितने सारे यूनिट्स ऑलमोस्ट हम कहेंगे इतने में सेल हो गए,
सारे यूनिट्स। तो उसमें हर एक एक सिंगल यूनिट की बात नहीं करेंगे, एवरेज में एवरेज यूनिट्स तकरीबन इतने इतने में सेल हो गए, तकरीबन हर यूनिट इतने में सेल हो गया। ये हर यूनिट का एक हर सेपरेट यूनिट की ही बात करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे हर यूनिट तकरीबन 950 में सेल हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि फलां यूनिट 800 में सेल हुआ, फलां यूनिट 700 में सेल हुआ, फलां यूनिट 1000 में सेल हुआ। तो ये हर सेपरेट यूनिट का अलग अलग है, और एवरेज जो है ऑलमोस्ट सबको एक कंबाइन उसको में देख लेते हैं कि तकरीबन हर यूनिट 950 में चला गया या फिर 900 रुपये में चला गया। Therefore, even a small change in average revenue cause a much bigger change in marginal revenue. इसलिए जो कहते हैं कि एवरेज रेवेन्यू में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। कैसे ज़्यादा चेंज आएगा? जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा देखें, एवरेज रेवेन्यू ऑलमोस्ट चेंज है, तो हमने 950 की भी बात की। अगर हम एवरेज रेवेन्यू को 800 पे ले हैं, 900 पे भी ले हैं, 800 पे चले लिए हैं एवरेज रेवेन्यू को, यानी कि कुछ लोगों को उन्होंने दिया 100,000 में, कुछ लोगों को उन्होंने दिया 600 में, कुछ लोगों को 1000 में सेल कर दिया और कुछ लोगों को 600 में। तो इनका अगर इनको सारी वैल्यूज़ को ऐड करके क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी वो उनकी मिडिल वैल्यू होगी 1000 और 600 की, तो वो होगी 800। यानी कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे क्या आ गया 800। अगर वो कुछ लोगों को 1000 में दे रहे हैं और कुछ लोगों को वही चीज़ जो है वो दे रहे हैं 600 में, तो इनकी एवरेज क्या निकलेगी? ऑलमोस्ट इसकी एवरेज निकलेगी 800। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एवरेज है वो तकरीबन एवरेज रेवेन्यू तकरीबन 800 है, यानी कि हर सूट वो फर्म ये बोलेगी हर सूट तकरीबन 800 में चला गया। अब ऐसा तो नहीं है हर सूट 800 में गया, इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को 1000 में भी दिया था, कुछ को 600 में भी, लेकिन उन्होंने एवरेज निकाली कि हर सूट तकरीबन 800 तक में चला गया। ठीक है, तो इससे मार्जिनल पे क्या इम्पैक्ट होगा? मार्जिनल हर अगले का चेंज है। अब देखिए उसमें 1000 से 800 तक चेंज आया है। जब 1000 रुपये में बेचा है और जब 600 रुपये में बेचा है तो एवरेज में कितना चेंज आया है? 1000 से 200 पीछे चला गया 800। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे 800 हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू देखिए कितना हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू 600 होगा। अगर एक यूनिट उन्होंने 1000 में सेल कर दिया, अगला यूनिट वो सेल कर रहे हैं 600 में, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो 600 है, क्योंकि रेवेन्यू और अगला यूनिट जो रेवेन्यू दे रहा है वो सिर्फ 600 है। तो मार्जिनल में और देखिए चेंज एवरेज में कितना ज़्यादा है। एवरेज 1000 से एवरेज रेवेन्यू 1000 से 800 पे आ गया है। एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे 1000 से 800 पे आ गया है, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 1000 से 600 पे चला गया है। अब ये सारा आपने अपनी कॉपी पे साथ साथ ड्रा करना है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप वीडियो को पॉज करें, इसको पीछे करें, और जो मार्जिन ये इसी पेज से जो मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसी पेज से आप लिखना शुरू करें। जो मैंने बोला है, जो मैंने एग्जांपल बोली, आप इसको कॉपीज पे लिखें कि सपोज करें जो टोटल जो रेवेन्यू था एक चीज़ का पहले 1000 था, अब उस पर सेल लगी तो वो 600 की चीज़ सेल होगी, तो उसका एवरेज क्या निकलेगा? 800। और अगर उसको उसकी मार्जिन देखेंगे तो 600। देखिए कितना डिफरेंस है। एवरेज रेवेन्यू है 1000 से 800 पे आया है, और मार्जिनल रेवेन्यू है 1000 से 600 पे चला गया, तो बहुत नीचे चला गया। इसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू में चेंज ज़्यादा आया है। तो यही बात यहाँ पे करें, therefore even a small change in average revenue cause a much bigger change in marginal revenue. मार्जिनल रेवेन्यू में चेंज एवरेज रेवेन्यू की निस्बत ज़्यादा होता है। In fact, when average revenue reduces, marginal revenue reduces by a far greater margin. यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू तेज़ी से गिरता है, एवरेज रेवेन्यू कम गिरता है, जैसे कि 1000 से 800 पे आ गया, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू 1000 से डायरेक्ट 600 पे चला गया, तो ये ज़्यादा रैपिडली गिरा है उससे। सिमिलरली व्हेन AR इंक्रीजेज मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीजेज। बिल्कुल उसी तरह कि अगर इंक्रीज होगा तो भी एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो भी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज होगा। इसको ऑपोजिट करके देख लें आप। अगर एक चीज़ सूट 1000 रुपये का सेल हो रहा था, फिर वो महंगाई होगी, वो 1600 का सेल होना शुरू हो गया, तो इसका एवरेज ऑलमोस्ट 1300 निकलेगा। तो फर्म बोलेगी तकरीबन 1300 का सूट सेल हुआ एवरेज रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं पे अगर मार्जिनल की बात आ जाए, तो अगर 16 का सेल हो रहा है, तो फिर वो 1000 से 1600 तक का डिफरेंस चला गया। एवरेज में वो 1000 से 1300 तक गया, और मार्जिनल में वो 1000 से 1600 तक। तो एवरेज में चेंज आने से मार्जिनल में ज़्यादा चेंज आता है। इस चीज़ को आपने अपनी कॉपी पे इस एग्जांपल को करके देखना है, दोनों साइड को, इंक्रीज़ को भी और डिक्रीज़ को भी। अगर प्राइस पहले 1000 थी और डिक्रीज़ हो गई 600 हो गई है, तो भी अगर प्राइस पहले 1000 थे इंक्रीज़ हो गए
1600 हो गई है तब भी। तो आपने ये अपनी कॉपीज पे करके देखना है। यहाँ पे उन्होंने एक और बात लिखी हुई है, ए आर एंड एम आर इक्वल ओनली व्हेन ए आर इज कांस्टेंट। जब ए आर कांस्टेंट हो तो एवरेज रेवेन्यू हर चीज़ का सेम टू सेम मिल रहा हो। जैसे कि हर प्रोडक्ट जो है वो 1000 ही दे रही है, उससे ज़्यादा ना दे रही है ना उससे कम दे रही है। तो हर प्रोडक्ट अगर उस पर सेल भी नहीं लगी, वो 1000 पे ही सेल होगा सारा का सारा, तो उस सूरत में मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होगा, क्योंकि हर अगला यूनिट जो है एवरेज रेवेन्यू 1000 है और मार्जिनल रेवेन्यू भी 1000 ही होगा हर प्रोडक्ट का, क्योंकि हर अगला प्रोडक्ट जब सेल हो रहा है वो 1000 रेवेन्यू ही दे रहा है, ना प्राइस कम हो रही है ना ज़्यादा। जब प्राइस कम या ज़्यादा ना हो, जो एवरेज रेवेन्यू है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा और यही प्राइस होगी, क्योंकि प्राइस जितनी है वो सारी की सारी एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है, वो चेंज नहीं हो रहा उसमें कुछ भी। It is also important to note that the firm does not sell any unit of the TR or AR becomes either zero or negative. If the TR or AR becomes either zero or negative, अगर रेवेन्यू उसका एवरेज रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू, हर अगला यूनिट सेल करने पे उसको रेवेन्यू जीरो मिल रहा है या रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है, तो फिर वो नहीं, ऑफ कोर्स जो फर्म है वो सेल नहीं करेगी उसे। वो अगर उसको रेवेन्यू ही नहीं मिल रहा, उसको जीरो रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो फर्म उस सूरत में कैसे सेल कर सकती है? उसे कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए सेल करने के लिए, कुछ ना कुछ रेवेन्यू चाहिए। जब उसे हासिल ही नहीं मिलेगा कुछ, तो फिर वो सेल नहीं करेगी। However, there are times when the marginal revenue is negative. वो कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि अगर ये उसको ना मिले फर्म को, तो वो जो है वो अपनी सेल को ख़त्म बंद कर देगा। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू अगर उसे कम भी मिल रहा है तो वो सेल को ले लेगा। मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो गया नेगेटिव, तो फिर भी ले लेगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू 1000 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो 900, 800, 700, 600 नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा, तो भी उसमें डाउनवर्ड आ जाएगा शिफ्ट ट्रेंड, तो भी उसमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिल रहा है। तो उससे नेक्स्ट हम मूव करें रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर। यही हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि उनका रिलेशनशिप क्या है। जो ए आर है वो कम तेज़ी से गिरता है और जो एम आर है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, यानी कि एम आर में चेंज ज़्यादा होता है, ए आर में चेंज कम होता है। और अगर टी आर और एवरेज रेवेन्यू दोनों ज़ीरो हो जाए तो जो फर्म है वो सेल नहीं करती, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाए तो सब फर्म सेल करती है, इनके ज़ीरो हो जाए तो। In order to understand the basic concepts of revenue, it is also important to pay attention to the relationship between TR, AR and MR. When the first unit is sold, TR, AR and MR are equal. जब पहला यूनिट सोल्ड होगा, यानी कि पहला एक सूट था वो 1000 रुपये में बिक गया, तो एवरेज रेवेन्यू फर्म के पास कितना आ गया? 1000 रुपया, क्योंकि 1000 रुपये में उसका एक ही ड्रेस था, 1000 रुपये में सेल हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू 1000 रुपये, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का फर्म का 1000 रुपया, यानी कि एक अगर यूनिट सेल हो गया पहला यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू भी उतना ही होगा, एवरेज भी और मार्जिनल भी। जब ज़्यादा सेल होते जाएंगे तो जितना मार्जिनल सारा रेवेन्यू आपस में जमा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब पहला सेल होगा तो टोटल रेवेन्यू ही वो होगा फर्म का। देयरफॉर ऑल थ्री कर्व्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब ये बात बहुत याद रखने की है आप लोगों की, कर्व्स में ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जब आप बनाओ तो। जो एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये सिर्फ ये सारे एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। ये सेम पॉइंट से क्यों स्टार्ट होंगे? क्योंकि जब पहला यूनिट एक चीज़ सेल कर दी है, तो एक चीज़ सेल करने पे टोटल रेवेन्यू भी वही होगा, फर्म को उतने ही पैसे मिलेंगे। एक सूट सेल करने पे 1000 रुपया फर्म को मिल गया, तो वो उसका टोटल रेवेन्यू है कि उसने एक ही सूट सेल किया है। तब उस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू भी 1000 होगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी 1000 होगा। तो वो पॉइंट जो है वो एक ही कर्व जब बनना शुरू होगा, तो वो उसका पहला पॉइंट जब जहाँ पहला यूनिट सेल हो रहा है, वहाँ पे टी आर कर्व, ए आर कर्व और एम आर कर्व एक ही डॉट से शुरू होंगे। फर्दर एज लॉन्ग एज एम आर इज पॉजिटिव द टी आर कर्व स्लोप्स अपवर्ड। टोटल रेवेन्यू वहाँ पे ऊपर जाता जाएगा जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव है। मार्जिनल रेवेन्यू हर अगले यूनिट का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव मतलब हर अगले यूनिट का, हर एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता जा रहा है। वो अगर रेवेन्यू जो इंक्रीज होता जा रहा है तो जो टी आर है वो ऊपर से ऊपर जाता जाएगा, यानी कि रेवेन्यू टोटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। ऑफ कोर्स जब रेवेन्यू मार्जिनल ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा तो टोटल रेवेन्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। However, if marginal revenue is falling with increase in quantity of sale, then total revenue curve will gain height at a decreasing rate.
जब मार्जिनल रेवेन्यू फॉलिंग रेट पे आएगा तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीजिंग रेट पे आ जाएगा।